शारदीय नवरात्रि में जगत जननी माता जगदम्बे के 9 रूपों की पूजा समूचे भारतवर्ष में 9 दिनों में अलग अलग रूपों की जाती है। आइए आज जानते हैं माता जगत जननी के 9 रूपों के नाम, उनकी कथा और उनके दर्शन पूजन से मिलने वाले प्रताप के विषय में। पावन नवरात्रि के पहले दिन माता नवदुर्गा की प्रथम देवी माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि शैल का अर्थ हिम और पहाड़ भी होता है। माता शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर काशी के अलईपुर में स्थित है। माता शैलपुत्री के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन माता के दर्शन करने पर वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पावन नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन अर्चन किया जाता है। माता ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। ऐसे कठोर तप का आचरण करने के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी देवी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से कठिन तप पूरे हो जाते हैं और स्मरण शक्ति में भारी वृद्धि होती है। जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है। पवित्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थित होने के कारण माता जी का नाम चंद्रघंटा देवी पड़ा है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने की है। ऐसी मान्यता है कि देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। माता चंद्रघंटा का प्राचीन मंदिर प्रयाग में स्थित है। पवित्र नवरात्रि के चौथे दिन आदिशक्ति माता जगदम्बा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा देवी का पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने समूचे ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए उन्हें माता कूष्मांडा देवी कहा जाता है। समूचे विधि विधान से माता कूष्मांडा देवी की पूजा अर्चना करने पर भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं और वे समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। माता कूष्मांडा देवी का प्राचीन मंदिर कानपुर के घाटमपुर ब्लॉक में स्थित है। पवित्र नवरात्रि के 5वें दिन आदिशक्ति माता जगदम्बे के 5वें स्वरूप स्कंद माता जी का पूजा अर्चना किया जाता है। 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, जिनकी माता होने के कारण माता का नाम स्कंद माता पड़ा है। स्कंद माता के दर्शन पूजन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाई देने लगता है। स्कंद माता का प्राचीन मंदिर हिमालय पर्वत के खखनाल नामक स्थान में स्थित है। पावन नवरात्रि के 6वें दिन जगदम्बा माता के 6ठे स्वरूप माता कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कात्य गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन जी ने माँ भगवती अम्बा की कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छानुसार माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन जी के यहाँ जन्म लेने के कारण माता का नाम कात्यायनी देवी पड़ा। माता कात्यायनी का प्रमुख गुण शोध कार्य है, जिसके कारण भारत के समस्त वैज्ञानिक
माता कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। पवित्र नवरात्रि के 7वें दिन माता आदिशक्ति जगदम्बे के 7वें स्वरूप माता काल रात्रि का पूजा अर्चना किया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव के ही अनुरोध पर माता पार्वती ने स्वयं की शक्ति एवं तेज से माँ काल रात्रि को उत्पन्न किया था। इसके उपरांत जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ काल रात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया था। माता काल रात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से सारी बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। माता काल रात्रि का प्राचीन मंदिर वाराणसी में स्थित है। पावन नवरात्रि के 8वें दिन माता जगदम्बा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें स्वीकार किया और भगवान शंकर ने स्वयं उनके शरीर को गंगा जल से धोया। गंगा जल से शरीर धोने के कारण माता देवी का शरीर विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और गौण वर्ग का हो गया। माता का शरीर गौण वर्ग का होने के कारण उन्हें महागौरी के नाम से जाना गया। माता महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के समस्त पाप धुल जाते हैं, साथ ही पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी का प्राचीन मंदिर पंजाब के लुधियाना में स्थित है। पावन नवरात्रि के 9वें दिन आदिशक्ति माता जगदम्बा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री देवी का पूजा अर्चना किया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शंकर ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माता सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान का आधा शरीर देवी का हो गया था, जिसके कारण भगवान शंकर अर्धनारीश्वर कहलाए। माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से भक्तों की सभी 8 सिद्धियां पूर्ण होती हैं। माता को जामुनी रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। माता के भक्तों को नवमी के दिन जामुनी या बैगनी वस्त्र धारण करके माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बे के इन 9 रूपों को सादर नमन बंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सभी का सादर आभार।